हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो अब हम इसमें जानेंगे मीन डेविएशन का थर्ड केस। मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करें अगर हमारे पास ग्रुप डेटा रहे तब। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टेबल तैयार हो चुका है। आपके क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी 2, 3, 6, 2, 1। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमारे जो भी मीन डेविएशन हम निकाल रहे थे वो अनग्रुप डेटा के लिए निकाल रहे थे जिसमें क्लास इंटरवल नहीं रहे। इसमें आप देख सकते हैं क्लास इंटरवल मौजूद है, ये ग्रुप डेटा हुआ। अब हम इसमें मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें कई कॉलम बनेंगे। पहले आपका ये तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, और हमको पता है डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास मीन रहना चाहिए, एक्स बार रहना चाहिए। तो मीन के लिए क्या होता है फार्मूला, सिग्मा एम एफ अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है आपका एक्स बार का फार्मूला। हमको पता है ग्रुप डेटा में जब भी हमको निकालना रहता है मीन, तो हम क्या करते हैं, जो क्लास इंटरवल है जैसे 2 to 4 है तो इसका मिड वैल्यू ले लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। मिड वैल्यू में क्या करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। सबके केस में यही करेंगे। एक नया कॉलम बनाएंगे एम नाम से, जो होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालेंगे 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 6 मतलब 3। नेक्स्ट का बनाएंगे 4 + 6 10, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 5। 8 6 14, 14 बाई 2 7। 10 + 8 18 बाई 2 9। 10 20 30, ये हो जाएगा आपका दोनों को ऐड किए, सॉरी 10 to 12 होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। 10 to 12 ये हो जाएगा आपका 11। ये आपका पहला बन गया। क्योंकि हमको पता है मीन निकालने के लिए हमको पहले इसमें से कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जब भी हमारे पास क्लास इंटरवल अगर मौजूद रहता है, ग्रुप डेटा रहता है, तो हम इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मिड वैल्यू ले लिया। अब इसके मिड वैल्यू लेने के बाद हमने पहले सॉल्व किया, एम निकाल लिया, सबका मिड वैल्यू निकाल के उसके बाद नया एक बनाएंगे एफ एम या एम एफ करके। क्योंकि हमको पता है मीन निकलता ही तभी है सिग्मा एम एफ अपॉन सिग्मा एफ। तो पहले एम आ गया, अब एम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6, 5 3 15, 7 6 42, 9 2 18, 11 1 11। तो अब सिग्मा एम एफ ऊपर वाली सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 92। इनको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 92। और टोटल फ्रीक्वेंसी 3 2 5 6 11 2 13 14 हो गया। तो आपका आ गया यहाँ पे 14 6 84, अच्छा 6.57। तो सबसे पहला चीज़ हमने मीन निकाल लिया। मीन हमारा एक्स बार था, वो आया 6.57। अब हम जो नया बनाएंगे वो बनाएंगे डी, ये बनाएंगे मॉड डी। तो डी के लिए क्या होता है, तो D1 निकालेंगे, x1 माइनस मीन एक्स बार। तो x1 की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे x यही होगा, मिड वैल्यू जो होगी वही x होगी। 3 माइनस 6.57, ऐसे ही D2 निकालेंगे। 5 माइनस 6.57 D3 निकालेंगे। 7 माइनस 6.57 D4 निकालेंगे। 9 माइनस 6.57 D5 निकालेंगे। 11 माइनस 6.57। तो ये हमारा आ जाएगा मॉड डी। तो सबसे पहले हम मॉड डी लिख लेते हैं, ये आता है 3.57, ये निगेटिव में आएगा। फिर ये नेगेटिव में आएगा -1.57। फिर ये आपका आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आएगा 0.43। फिर ये आपका दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा 2.43, 4.43। अब मॉड डी लेंगे तो सारी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी। 1.57, 0.43, 2.43, 4.43। अब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमको जो निकालना था हम उस कॉलम को सॉल्व करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमको एक्स माइनस एक्स बार चाहिए था, मीन चाहिए था, तो पहले मीन निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए था, डेविएशन चाहिए था। तो डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार, सारे डेटा को माइनस कर दिए। उसके बाद हमको मिल गया मॉड डी, क्योंकि हमको फार्मूले में पता है मीन डेविएशन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ इंटू मॉड डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। तो एफ इंटू टी निकालने के लिए आप एक नया कॉलम बनाएंगे, एफ इंटू मॉड डी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे एफ इंटू
तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे F1 D1, वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3.57, F2 D2 3 इंटू 1.57, F3 D3 6 इंटू 0.43, F4 D4 2 इंटू 2.43, F5 D5 इक्वल टू 1 इंटू 4.43। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.14, ये हो जाएगा 4.71, ये हो जाएगा 2.58, ये हो जाएगा 4.86, ये हो जाएगा 4.43। अब हम सिग्मा एफ डी निकाल देंगे, सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद आपका आएगा 23.72, ये आ गया आपका। ये आपका निकल गया सिग्मा एफ डी। इसको एक जगह रख लेते हैं। मीन था हमारा इतना और सिग्मा एफ डी आपको ऐड करके आया 23.72। तो फार्मूला हमारा, और यहाँ हमको सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, 6 2 8 1 9 3 12 तो 14 है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ मॉड डी अपॉन सिग्मा एफ। इसकी वैल्यू 23.72, इसकी वैल्यू 14। ये आपका हो गया मीन डेविएशन। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।